हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीएसएफ के फर्स्ट पार्ट में अभी तक हमने पढ़ा था उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सीएसएफ के फ्लो के बारे में। अब सीएसएफ का फ्लो हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ये है हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये है मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, एंड दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कैविटीज़ होती हैं जिसे हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, जिसमें सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है। अब वेंट्रिकल को समझने से पहले हम एक स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे जो मिड ब्रेन के अबव होता है। इनको बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस मिड ब्रेन के अबव होता है और सेरिब्रल हेमिस्फीयर के डीपेस्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर की कैविटीज़ के बारे में। सेरिब्रल हेमिस्फीयर में कैविटीज़ होती हैं। एक फ्लूइड फील्ड कैविटी एक हेमिस्फीयर में होगा और दूसरी फ्लूइड फील्ड कैविटी दूसरे हेमिस्फीयर में होगा। ये दोनों फ्लूइड फील्ड कैविटी जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होती है, इनको हम लेटरल वेंट्रिकल्स बोलते हैं। जो कैविटी लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर होगा उसे लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं और जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर होता है उसे राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। ये दोनों वेंट्रिकल एक थर्ड कैविटी के साथ कनेक्टेड होते हैं एक स्पेशल फोरामेन के थ्रू। जो ये कैविटी थैलेमस के बीच में सिचुएटेड होती है, इसको बोलते हैं हम थर्ड वेंट्रिकल। और ये कम्युनिकेटिंग विंडो जो लेटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से जोड़ता है, इसे हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। इसको हम बोलते हैं इंट्रावेंट्रिकल्स फोरामेन। अब इस थर्ड वेंट्रिकल के फ्लोर से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, मिड ब्रेन की कैविटी बनाता है और इसके एंड पार्ट से ये सीएसएफ फील्ड कैविटी एक्सपेंड होती है। कहाँ पर जाके? जहाँ पर पॉन्स और मेडुला का जंक्शन है। और एक कैविटी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी होती है जिसे हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं। ये भी सीएसएफ फील्ड कैविटी है। ये कंटिन्यू होती है मिड ऑफ द मेडुला तक और मिड ऑफ द मेडुला से ये यहाँ पर एक्सपेंड होती है और ये दोनों मिलके एक कैविटी बनाते हैं, फ्लूइड फील्ड कैविटी, जिसे हम बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। अब जो ये फ्लूइड फील्ड ट्यूब है जो थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल को जोड़ रही है, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। जिसे हम बोलते हैं एक्विडक्ट ऑफ साल्वियस। अब हमने सारी कैविटीज़ देख ली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के विद इन प्रेजेंट होता है। लेटरल वेंट्रिकल इज द कैविटी ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो हम कैसे क्या बोल सकते हैं? लेटरल वेंट्रिकल हमारी टेलेंसेफेलॉन की कैविटी होती है, हमारे थर्ड वेंट्रिकल हमारे डायनसेफेलॉन की कैविटी होती है, फोर्थ वेंट्रिकल हमारे रोम्बेनसेफेलॉन की कैविटी होती है और
जो सेरिब्रल एक्विडक्ट है ये मिड ब्रेन मीसेंसेफेलॉन की कैविटी होती है, और जो सेंट्रल कैनाल है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी होती है। अब जो वेंट्रिकल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सीएसएफ का प्रोडक्शन करते हैं, जो लेटरल वेंट्रिकल्स में भी होते हैं, रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल में भी होते हैं और फोर्थ वेंट्रिकल में भी होते हैं। इसको हम बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस। अब हमने सीएसएफ का सर्कुलेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के विद इन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे सीएसएफ हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अराउंड फ्लो करता है। इससे पहले हम देख लेते हैं इसकी आउटर कवरिंग जिसे हम मेनिंजेस बोलते हैं उसके बारे में। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सबसे पहली जो लेयर होती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ साथ में चलती है इसको बोलते हैं हम पायामेटर। अब जो सेकंड लेयर पायामेटर के बाद होती है वो होती है हमारी एरेक्नोइड मैटर। और एरेक्नोइड मैटर से बाहर जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर डबल लेयर होती है, ये पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अराउंड फ्यूज रहती है, लेकिन ये सिर्फ 3 जगह सेपरेटेड रहती है। जो सेपरेट करता है हमारे 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को उसको हम बोलते हैं फाक्स सेरिब्री, एंड जो सेरिबेलम को करता है उसको हम बोलते हैं फ्लैक्स सेरिबेली, एंड जो सेरिबेलम और सेरिब्रम और सेरिबेलम को करता है उसको हम बोलते हैं टेंटोरियम सेरिबेली। ये ओवरव्यू हो गया हमारे मेनिंजेस का। अब हम देखते हैं सीएसएफ का फ्लो। अब जो सीएसएफ होता है वो हमारा सब अरेक्नोइड स्पेस में फ्लो करता है। सब अरेक्नोइड स्पेस कौन सा होता है? पायामेटर और अरेक्नोइड के बीच का जो ये स्पेस होता है जो है सब अरेक्नोइड स्पेस। अब ये सीएसएफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कैविटी से सब अरेक्नोइड स्पेस में आता कैसे है? हमारे जो फोर्थ वेंट्रिकल में 3 फोरामेंस होते हैं, 2 लेटरल फोरामेंस एंड 1 इज मीडियन फोरामेंस। जो मीडियन फोरामेन होता है वो बैकवर्ड होता है, तो ये जो लेटरल फोरामेंस हैं जिसे हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ लस्का, और ये मीडियन फोरामेन होता है जिसे हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मेगेंडी। अब इन फोरामेन से सीएसएफ फोर्थ वेंट्रिकल से सब अरेक्नोइड स्पेस में फ्लो करता है। इस तरीके से सीएसएफ कोरोइड प्लेक्सस में प्रोड्यूस होके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के विद इन फ्लो करके उसके सराउंड भी फ्लो करता है। ये हमने देख लिया कि सीएसएफ प्रोड्यूस कैसे होता है और सीएसएफ फ्लो कैसे होता है। अब हमें ये देखना है कि सीएसएफ वापस हमारे सर्कुलेशन में जाता कैसे है। सीएसएफ वापस हमारे सर्कुलेशन में जाता है अरेक्नोइड विलाइज के थ्रू। अरेक्नोइड विलाइज 1 वे वॉल्व होते हैं जो सीएसएफ को तो वापस सर्कुलेशन में भेजते हैं, लेकिन जो सर्कुलेशन का मटेरियल होता है वो वापस सीएसएफ में नहीं आ सकता है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डायग्रामेटिकली समझेंगे। ये क्लास यहीं पर ही ख़त्म होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक यू।